बाबा का नाम इतने सालों से अभी तक भी नहीं बताया। तो हम ना ऐसे देखते थे मानव को कि क्या कर रहा है, ये किताबें क्यों पढ़ने लग गया, और मतलब पेड़ पे जाके ऐसे जाके अलग भलती जगह पे वॉल पे बैठ के। मैं हूँ आर्या दबंगी और मेरे बाबा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। उनके कंधों पर सितारे लगे हैं। मैं जब इतनी सी थी ना तभी से वो सीक्रेट मिशन पे है, पर मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि मेरी आई ने मेरे बाबा का नाम इतने सालों से अभी तक भी नहीं बताया। It's a secret. I was in awe. I was surprised to see her because सच में मतलब inherent talent जो कहते हैं ना, inborn. She is a inborn. She has it in her. She is a born actor. तो जब ये डायलॉग्स बोल भी रही थी ना, I literally just stopped. I said, my God, you know, इस उम्र में पता नहीं हम क्या कर रहे थे। तो ये ऐसे इतने कमाल के डायलॉग्स बोल रही है। सो एंड देन आई रियलाइज, आई सेड शी विल बी द न्यूक्लियस ऑफ द शो, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, स्पेशली ये जो कैरेक्टर है, क्योंकि इस लड़की में वही वाले ट्रेड्स से जो बाप में है इसके, तो ये जो है वो ईजी नहीं है प्ले करना। तो शी हैज़ इट ऑल, वो जो नटखटपन है, नॉटीनेस है, शी हैज़ इट ऑल, सो शी विल बी एबल टू पुल ऑफ द शो। माई फ्रेंड्स वर सो हैप्पी टू सी मी ऑन स्क्रीन अगेन। मतलब वो बोल रहे थे इतने साल के, सही वाई आंट यू एक्टिंग, वाई आंट यू एक्टिंग, सो आई वुड से नहीं कुछ अच्छा आने दो, फिर देखते हैं, फिर करूँगी। सो दे वर ऑल सो हैप्पी, यू नो, दे कॉल्ड मी अप, दे सेड साई, दे रीपोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफकोर्स मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, मेरी माँ और मेरे हस्बैंड, सो और मेरी बेटी सबसे ज़्यादा, बाप रे, शी इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ देम ऑल। तो शी लाइक्ड इट एंड शी सेड, मॉम आप ना भी करो, हाँ प्लीज़ एक्टिंग, मैं सब मैनेज कर लूँगी, मैं ट्यूशन व्यूशन जाऊँगी, सब करूँगी, आप बस एक्टिंग करो। सो आई फील वेरी हैप्पी कि सबको घर पे अच्छा लगा। एंड आई गेस लोगों से रिस्पॉन्स इतना मैंने सोचा नहीं था जो आया, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोमो। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। कंफर्ट जोन, और होता ही है ना, आप जो बिलोंग करते हो, जहाँ से आपको अगर वो किरदार करने मिले तो इट्स ऑलवेज क्लोजर टू योर हार्ट। तो बिहारी रोल किया है, बंगाली किया है, यू नो, सारे ऐसे अलग अलग रोल किए, तो मराठी चांस नहीं मिला था और हिंदी जी। तो अब भी ना कई बार जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर होते कहते, मैडम ये लाइन करेक्ट थी ना, माला जायचं है, मैंने कहा नहीं जायचं नहीं है, जायचं है। सो ये कुछ चीज़ें तो आई फील वेरी नाइस, यू नो, वो डायलॉग्स में बोलते बोलते बीच में अरे सोनिया, अरे राजा, ऑल दैट आई कैन से। सो इट्स गुड फन एंड एज आई सेड, अलग किरदार, अलग कैरेक्टर्स निभाने में जो मज़ा आता है वो आ रहा है। ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा मैंने संस्कृत, एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ मैंने उपनिषद गंगा एक शो किया था, वो मैंने एज ए चैलेंज किया था, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी वेदर, कहते हैं ना एक्टर को सब आना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा कंफर्ट से निकलते हैं। तो उसमें संस्कृत के डायलॉग्स थे, मैंने 1 महीना पहले उनसे 4 एपिसोड के सारे डायलॉग्स मैंने कहा था सर प्लीज़ दे दीजिए। तो वो मैंने जो किया था, फॉर मी दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। दैट वाज टू से संस्कृत ऑन कैमरा। छोटा सा चूहा नहीं होता जो इधर उधर, वैसा ही है, इसको पकड़ना पड़ता है, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो, तो ये, और पूरा टाइम सबसे गप्पे लड़ाती है ना डायरेक्टर सर के साथ सबसे ज़्यादा। मोर देन डिफ़िकल्ट ना, मुझे कई बार इसका लगता है कि यू नो, हम तो चलो यू नो वी आर एक्टर्स, हमको आदत है रीटेक्स की, बार बार करने की, लेकिन एक बच्चे को उस पेशेंस लेवल पे लाना, जब डायरेक्टर कह रहा नहीं एक और, एंड इट्स, सो आई कीप ऑन लुकिंग एट हर थिंकिंग कि शायद अब ये बोल दे, नहीं बस अब नहीं हो पाएगा। तो मुझे कई बार लगता है कि ये बोर तो नहीं हो रही बेचारी, थक तो नहीं रही है, बट शी इज़ ब्रिलियंट। वो नहीं, तो मुझे वही एक स्ट्रेस रहता है कि थक ना जाए बच्चा, वो बोर ना हो जाए। मुझे खुद के लिए नहीं वो लगता, बस उसके लिए लगता रहता है सीन करते हुए। इट्स ब्रिलियंट बिकॉज मानव इज़ अ ग्रेट एक्टर, देयर वाज नो डाउट, एंड इतना कंफर्ट, यू नो टू वर्क विथ फ्रेंड्स, उसका एक मज़ा अलग ही होता है। जब आप दोस्तों के साथ कोई प्रोजेक्ट करते हो, तो उस दौरान हम सब बहुत यंग थे, यू नो, वी ऑल ग्रू अप टुगेदर, मी, मानव, शक्ति, मनीष, ऑल ऑफ अस। तो फिल्टर्स नहीं होते थे हमारी बातों में, हम ये नहीं सोचते थे कि इसका बैंक बैलेंस क्या है, ये कौन है, ये इसका क्या है, हम बस थे, हम बहुत एंजॉय करते थे। और आज भी ना जब मिलते हैं एग्जैक्टली वही केमिस्ट्री और वही हम वही बन जाते हैं जो हम थे।
तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यू नो, बिकॉज सीन्स करने में बहुत मज़ा आता है. ये नहीं लगता कि यार इससे मैं ये सजेस्ट करूँगी तो उसे क्या लगेगा, या वो ये नहीं सोचता कि सही को अगर मैं ये बोलूँ तो सही कैसा फील करेगी. तो आई थिंक काम भी बहुत अच्छा होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सीन्स विथ हिम. नहीं, बीच में मिलते थे और हमारे कई सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं कैमरा पे बोल भी नहीं पाऊँगी. हम चारों के, मैं, मानव, श्वेता, शक्ति, हमने बहुत मस्तियाँ की हैं पार्टीज़ में जाके. तो सो सारे किस्से कहानियाँ जो मानव कई सारे जो याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे भूलने नहीं दूंगी. तो जब से हमने शूटिंग शुरू किया मैं याद कराती हूँ, याद है तुझे वो रात क्या हुआ था, याद है श्वेता ने क्या बोला था, और ये सब. सो इट्स गुड फन. और यही चाहती हूँ कि यही दोस्ती और यही प्यार जो है बरकरार रहे, और आगे जाके भी जब हम 70-80 साल के भी हो तो वैसे ही बात करें जैसे आज कर रहे हैं. तो शो को लेकर तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन मानव को लेकर एक है याद है. तो मुझे उस टाइम पे ना शायद मानव श्वेता को पटाने के चक्कर में था, ठीक है. तो मानव किताबें पढ़ने लग गया था सेट पे. तो मैंने कहा क्या, तो हम ना ऐसे देखते थे मानव को कि क्या कर रहा है, ये किताबें क्यों पढ़ने लग गया. और मतलब पेड़ पे जाके, ऐसे जाके अलग भलती जगह पे, वॉल पे बैठ के. तो ये श्वेता जी को पटाने के लिए सब ये वाया चल रहा था. फिर ये नई नई चीज़ें लाते थे, तब मोबाइल नए थे, तो इन्होंने पाउच लाया था मोबाइल का, और सबको कहा था यूएस से लेकर आया, फिर पता चला दुबई से लाया है. तो ये सब चीज़ें ना मानव की हमें बहुत, यही उसका प्यारापन था कि ये सब करा के फिर बाद में पता था यार यूएस का नहीं है, दुबई से ही ले आया हो. तो वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा. तो ये था मानव की, ये सारे मेमोरीज है. और आज भी वैसा ही क्यूट है वो जैसे पहले था. यू नो, आई थिंक दैट इज़ बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल वी आर. हम बहुत ही ग्राउंडेड हैं, हम रियलिटी से बहुत जुड़े हुए हैं. और मेरे ख्याल से हम, यू नो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब. ये हमारा, आप जो देखते हो वही हम हैं. तो एक कोई इमेज क्रिएट नहीं करने की कभी कोशिश की इतने सालों से, ना करने की इच्छा है. तो जो भी देख रहे हो वही है. एंड आई गेस इफ यू आर अ रियल पर्सन, योर बॉन्ड्स आर ऑलवेज रियल. हमें, हमारे शो को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, हमें प्रेयर्स में रखो, विशेस दो, और हमारे शो को प्लीज़ हिट बनाओ. परफेक्ट.